प्यास लगती है, बहुत अधिक जोर से गर्मी पड़ती है, तो हमें ये आवाहन होता है, बार बार हम आसमान की तरफ देखते हैं कि कहीं से बादल आया कि नहीं आया, बरसात हुई कि नहीं हुई। ऐसी तड़प, ऐसी ललक जब परमात्मा की तरफ हो जाती है तो परमात्मा अपने आप बरस पड़ता है। किंतु एक शब्द बीचों बीच में है, नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम। वो नील सरोरु है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ऊपर से लेकर नीचे तक नमा कमल ना भाए, नमा कमल मान ले। पंकज शब्द आया वहां, सरलीकरण के लिए आपसे कहूं, नमा पंकज ना भाई, नमा कमल ना भाई। लेडीज लोगों की शिकायत है कि कुछ शब्द समझ में नहीं आते, थोड़ा सावधान होकर बैठे तो सब कुछ समझ में आता है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक आपने जितनी भी कथाएं सुनी वो सीधी सीधी सी कथाएं सुनी। आपको सब पता होता है कि अब ये हुआ है तो आगे ये होने वाला है, आगे ये होने वाला है, आगे ये होने वाला है। अब वामन भगवान आए हैं तो अब नरसिंह भगवान आएंगे, तो अब ध्रुव का अवतरण होगा, तो अब प्रहलाद आएंगे, तो अब रुक्मिणी मंगल होगा, तो अब नंद उत्सव होगा। आपको सब कुछ मालूम होता है, लेकिन यहाँ आपको मालूम नहीं पड़ेगा, सस्पेंस रहता है आगे क्या होने वाला है, और इसलिए आप समझ नहीं पाते। अगर जरा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो ट्रेन आगे निकल जाती है और आपको लगता है कि पता नहीं क्या बोला। इसलिए सतत सावधान होकर बैठें। आप जब किसी भी मार्ग में चलते हैं, किसी भी गंतव्य स्थान तक जाना चाहते हैं, तो बार बार उस सड़क पर, उस मार्ग पर पट्टियां लगी रहती हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जीव हमारा जो साधना है वो क्या है? साधना किसको कहते हैं? सावधानी का नाम ही साधना है। जो सावधान नहीं है वो कभी साधना नहीं कर सकता। जो सावधान नहीं है उसके फिसलने का अधिक डर रहता है। अपने गंतव्य तक आपने सुरक्षित पहुंचना है तो आपको सावधान रहना ही होगा। जब भी सत्संग की भूमि में बैठे तो थोड़े से सावधान होकर बैठे। बीच में एक शब्द और है, नील, और वो नील शब्द परमात्मा के लिए नहीं है। मनु जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपको अपनी इन खुले नेत्रों से देखना चाहता हूं, जी भरकर देखना चाहता हूं। और तब प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, स्वरूप प्रदान किया मनु जी ने कि किस रूप में मुझे दर्शन चाहिए। प्रभु को बुलाया, लेकिन प्रभु अकेले नहीं आए। भगवान जब प्रकट हुए, मनु जी की आंखें बंद थी जब तक आकाशवाणी हो रही थी। जैसे ही परमात्मा का प्राकाट्य हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उच्चारण किया, नील सरोरु नील मणि नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। जैसे ही परमात्मा सामने आया, मनु जी की आंखें खुली और एक बार चौंधिया गई। ऊपर देखा, परम आसक्त हुए, परम प्रसन्न हुए। किंतु जब परमात्मा की तरफ देखा तो परमात्मा अकेला नहीं था, अकेले नहीं थे। भगवान प्रभु अकेले नहीं थे। उनके वाम भाग में, वाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि सुख मूला, उपजय जासु अंश गुण खानी, अग्नित लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुटी विलास जासु जग होई, और राम बाम दिसि सीता सोई। भगवान अकेले नहीं आए। किसको लेकर आए साथ? कौन आया साथ में? अच्छा एक बात बताइए कि मनु जी ने तो केवल परमात्मा को पुकारा, पुकारा ना कि प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि यतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, देखूं सोई रूप भरी लोचन, और कृपा करूं प्रण तारती मोचन। और भुसुंडी जी के और शिव जी के मन में जो, हृदय में जो परमात्मा है वो कौन सा है? कौन से परमात्मा है? भगवान शिव के इष्ट हैं, बंदो बाल रूप सोई रामो, बालक राम। और भुसुंडी जी के इष्ट कौन है? वही बालक राम। भुसुंडी जी ने स्वयं स्वीकार किया है
कि जब तक प्रभु 5 वर्ष के रहते हैं मैं भी अयोध्या के प्रांगण में ही रहता हूं। भगवान जो जो चरित्र करते हैं उन सब लीलाओं का, उन सब चरित्रों का आनंद लेता हूं। और जैसे ही प्रभु 5 वर्ष की आयु से ऊपर आते हैं वैसे ही मैं वहां से मानसरोवर वापस लौट जाता हूं। हर बार यहां बसत मोय सुन खग ईसा, और बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प हो गए। क्या बात है, क्या साधना है, साधना की प्रकाष्ठा है भुशुंडी जी महाराज। 27 कल्प बीत गए, कहां रहते हुए? मानसरोवर के पूर्वी किनारे पर। अगर आप में से कोई मानसरोवर गया है तो उसे ध्यान होगा कि आज भी मानसरोवर के पूर्वी किनारे पर भुशुंडी जी कथा करते हैं और नित्य सुबह शाम भगवान श्री रघुनंदन की और भोलेनाथ की आरती उतारते हैं। और कोई जीव भाग्यशाली अगर प्रभु की अनुकंपा हो जाए तो उसे सुबह शाम संध्या कालीन में वो ज्योतें घूमती हुई भी दिखाई देती हैं। हम गए हैं, हमने ये अनुभव किया है, मानसरोवर की यात्रा की है हमने और अपनी आंखों से देखा है, खुली आंखों से। केवल दीपक घूमते हुए दिखाई देते, कोई आरती करता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर आपके भाग्य में है, प्रभु की आप पर अनुकंपा है, तो आप भी कभी मानसरोवर की यात्रा पर जाएं तो आपको भी दर्शन हो सकता है। ऐसे ऐसे अलौकिक दृश्य वहां दिखाई देते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां साक्षात भगवान शिव का घर है, गृह है, उनका धाम है। वहां साक्षात बैठे हैं गौरा के साथ कैलाश पर, उनका प्रत्यक्ष